our next speaker is CA Ranjit Vishwakarma. CA Ranjit Vishwakarma is fellow member of the Indian Institute of Chartered Accountant of India, and having 17 years of experience in industry. He is FCA in 2010, and he is practicing chartered accountant in Varanasi since 2005. He is प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अगर किसी का अनम्यूट हो तो प्लीज म्यूट कर लें. ही इज proprietor R Vishwakarma and Associates Chartered Accountants. He is managing consultant in export-oriented units for matrix laboratories involving different activities. He is corporate tax consultant. He is handling income tax cases, representing corporate clients involving in-depth analysis of Supreme Court, High Court, and income tax tribunal cases. He is resolving different corporate clients' queries on income tax and foreign exchange management act. He has very good auditor. He is a GST practitioner, FCRA consultant. His statutory audits and internal audits. With these words, I invite CA रंजीत विश्वकर्मा कि आ जाइए और अपने कुछ अनुभवों को हमारे बीच में टैक्स से रिलेटेड हो हमको साझा करें. रंजीत विश्वकर्मा प्लीज. सभी पार्टिसिपेंट्स और जो गेस्ट ऑफ हैं इस मीटिंग में, मैं सबको सबसे पहले प्रणाम करता हूं. जैसा कि मेरे पूर्व में सभी मेरे वरिष्ठ जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि ये बजट, जैसे पहले टर्मिनोलॉजी यूज होती थी कि लोक लुभावन बजट, तो अब सरकार उससे बहुत किनारे हो चुकी है. अब लोक लुभावन की बजाय भविष्य के विजन और भारत को बनाने पर ध्यान दिया जाता है. तो सारा बजट सब उसी पर केंद्रित है कि हमें अपने भविष्य कैसा बनाना है. बजट में अगर देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति, एक मिडिल क्लास व्यक्ति, जो सैलरीड क्लास का व्यक्ति है, उसको लगता है कि इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है. और पिछले जब से ये सरकार आई है तब से इनकम टैक्स के रेट्स में और इनकम टैक्स को बेनिफिट देने में ये थोड़ी सी इन्होंने कोताही बरती है और विजन पे ज्यादा ध्यान दिया है. तो इस बजट में भी जैसे कि लोगों ने काफी उम्मीदें लगा रखी थी कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो सकता है या कुछ सैलरी क्लास को कोई बेनिफिट मिल सकती है, तो वो निराश हुए हैं. लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने एक बार, मुझे उन्हें ध्यान है, उन्होंने एक बार कहा था कि जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनके लिए कुछ न कुछ ये गवर्नमेंट अवश्य करेगी. तो हम उन लोग उसी इंतजार में हैं कि आगे चल के 7 साल हो चुके हैं, 8 साल पे 9 साल पे शायद जो भारत के ईमानदार टैक्स पेयर है उनके लिए कोई योजना ये लेके आएंगे. इस बजट में भी सामान्य इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया. एनपीएस का जो स्कीम था उसको रेशनलाइज कर दिया गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के 10% था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का 14%, उसको रेशनलाइज कर दिया. कोऑपरेटिव टैक्सेस में थोड़ी सी कमी कर दी, जिससे उन लोगों को थोड़ी सी लाभ होगी. सरचार्ज में थोड़ी सी कमी कर दी है. इसके अलावा कोई बहुत मूलचूल मतलब कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है. एक बजट का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है, जैसा कि सर ने पहले बताया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफी ध्यान दिया गया है. और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा है जो इनोवेटिव है, जो भविष्य में रोजगार को देने वाला, भारत को बनाने वाला. इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो सरकार ने इस बार कार्गो हैंडलिंग पे बहुत ध्यान दिया है इस बजट में. कार्गो टर्मिनल बनाने पे और जीआईटी इन्वेंटरी सिस्टम को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने बात कही है इसमें, जिससे कि कहीं भी कोई भी माल जो है वो बहुत लंबे समय तक रखा ना जाए. अगर वो ट्रांसपोर्टेशन में आ गया तो जितनी जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच जाए उतना जल्दी उसका उपयोग होगा, उतनी लॉजिस्टिक उसकी कास्ट कम होगी. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ध्यान दिया है. रोड फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्गो हैंडलिंग, इन सब का उद्देश्य यही है कि जो
इकोनॉमी है वो इन सब फैसिलिटी से आगे बढ़े और इंडस्ट्री को इसका फायदा हो। जो समय हम बर्बाद करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में और लॉजिस्टिक में, स्टोरेज में, इस पे सरकार का ध्यान गया है। तो आगे चल के ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्टिंग की कमी आएगी, उसका लाभ बाकी सभी लोगों को मिलेगा। इसके अलावा इस बजट में पर्यावरण पे भी काफी फोकस किया गया है। तो बैटरी पे एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाने जा रही है, जिससे कि जो इस फील्ड में जो इनोवेटिव करने वाले हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। उनके लिए जो सरकार की योजना है कि आगे चल के सोलर पॉलिसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रिक पॉलिसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो उससे काफी लाभ मिलेगा लोगों को। और इसके अलावा बाकी जितने भी चीजें थी, हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से उसका वर्णन किया कि क्या डेफिसिट है, कितनी रुपए जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहे हैं, कितने रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहे हैं, बढ़ोतरी कितनी हुई है, कमी कितनी हुई है। ये सब बातें सारे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने काफी अच्छे ढंग से बताई है। तो बाकी कुछ ऐसा नया या छूटा हुआ ऐसा नहीं है जिसे मुझे बताने की जरूरत पड़े। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जिस तरह से बताया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इस बार बजट में है, और जैसा कि पूर्व में प्रोफेसर एनडी माथुर जी ने, प्रोफेसर पवनेश कुमार जी ने बताया कि वो सारे इनोवेटिव एक्सपेंसेज हैं। और जैसा कि प्री बजट डिस्कशन में भी हमारे वक्ताओं ने बताया था, पैनलिस्ट ने, कि जो भी विकासशील देश होता है उसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और इनकम हमेशा कम होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूंजीगत खर्चे किए गए हैं। और क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं कॉलेज के प्रधान प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और 2 शब्द कहें। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस पोस्ट बजट डिस्कशन के सेशन में जुड़े सभी सम्मानित एमिनेंट स्पीकर्स और सभी पार्टिसिपेंट्स, शुरुआत में मैं जुड़ना चाह रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल ऐसा रहा कि काफी प्रयास करता रहा, जुड़ नहीं पाया, बीच में जुड़ा। और अभी सीए विश्वकर्मा जी की बातें भी मैं सुन रहा था। और जहां तक हम लोग कल के बजट के बाद जो टीवी के माध्यम से देख पाए और आज न्यूज़पेपर्स में जो पढ़ पाए, तमाम चीजें हुई। और निश्चित रूप से आज का ये जो पोस्ट सेशन बजट है, डिस्कशन जो है, पोस्ट बजट डिस्कशन जो है सेशन हमारा, ये फ्रूटफुल रहेगा। और इसमें हमारे सभी जो विशेषज्ञ हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को रखे हैं। और जहां तक कहा जा रहा है कि ये बजट जो है बड़ा फ्यूचरिस्टिक है और आगामी 25 सालों के लिए हमारा देश जो है इस पर काम करके स्टेबल होगा और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हम लोग सैलरीड क्लास हैं, हमारे लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम्स के लिए में जो हैं एम्प्लॉइज, उनके लिए थोड़ा सा राहत मिली है। बाकी हम लोग भी बड़ा उम्मीद लगाए थे कि कुछ इस बजट में आएगा, लेकिन उम्मीद सभी की पूरी नहीं हो सकती है। कुछ आशा कुछ निराशा के साथ बात जब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की आती है तो फिर कुछ त्याग की भी भावना बनती है, बननी भी चाहिए। और मैं विकास जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि बड़ा अच्छा इनका इनिशिएटिव है और हमेशा कुछ न कुछ थॉट लाते हैं। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ न कुछ होता रहे और निरंतरता बनी रहे। हम ऑनलाइन ही रूप में ही जुड़े, मिलें, देखें एक दूसरे को, एक दूसरे के विचारों से अवगत हों। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे महान जो स्पीकर्स हैं हमारे, भले ही हम लोग भौतिक रूप से न मिल पाए, लेकिन हम लोग ऑनलाइन मिल पा रहे हैं, उनके विचारों को सुन पा रहे हैं, हमारे डेलीगेट्स उनसे सुनकर के लाभान्वित हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा पहल है इनका। आगे भी इसी तरह से ये एक्टिविटी कराते रहें, ये शुभकामना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका।
और अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं पार्टिसिपेंट से कहूंगा कि वो हैंड रेज कर दें, मैं अनम्यूट करूंगा तो फिर वो क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं।